नमस्कार दोस्तों, सिंपल ट्रेडिंग एंड ऑप्शन रिसर्च में आपका स्वागत है। देखिए, मार्केट में क्या था कि जो आप परसों का देते, कल बंद था मार्केट, तो परसों एक रेजिस्टेंस लिया था मार्केट ने। जब रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, तो मार्केट सपोर्ट पे आता है। तो मार्केट आज सपोर्ट पे मिल रहा था। तो देखिए, मार्केट कहाँ पे मिल रहा था हमें, ये मार्केट का सपोर्ट था। तो आपको सपोर्ट पहचानने आना मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, मार्केट में ये सपोर्ट था। देखिए, तो ये सपोर्ट आप कैसे पहचानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग करेंगे, इसके लिए मैं सारे कुछ बता रहा हूँ। तो मार्केट तो ये है, एक सपोर्ट जोन है, यहाँ से यहाँ तक का ये सपोर्ट जोन था मार्केट में। क्योंकि यहाँ पे किसी ने स्टॉप लॉस लगाया होगा, जब स्टॉप लॉस किसी का हिट होगा तो वहां से बाइंग आएंगे। ये आप मतलब समझ लीजिए कि यहाँ से बाइंग आएगा। तो अब क्या था आगे, अब आगे ये था कि मार्केट यहाँ से टर्न करेगा। अब देखिए, मार्केट में जैसे ये मार्केट देखिए 1 2 3 4 इतने बड़े गेन कैंडल भाई, छोटा सा कैंडल बना, क्यों बना कि वहां पे बायर एक्टिव हो गया। ये ध्यान से देखिए, बायर एक्टिव हो गया। जब बायर एक्टिव हो गया तो यहाँ जाएगा। तब ये जैसे मार्केट गया, इसके ऊपर जैसे मार्केट डिक सस्टेन किया तो यहाँ से हमने बाइंग ही किया था। और स्टॉप लॉस, ये छोटा सा स्टॉप लॉस हमने लगा लिया था। इसके विक्स के नीचे स्टॉप लॉस लगाया था, विक्स के नीचे, विक्स जो बना हुआ है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाइंग किया। अब हमारा कहाँ तक का टारगेट था, रेजिस्टेंस तक का टारगेट था। तो देखिए, रेजिस्टेंस मार्केट का कहाँ था, मार्केट का जो रेजिस्टेंस आप समझ के आता है, ये आपका ये इसके आसपास 22,700 का, 2200 के 700 पे सेलर बैठे हुए थे। ये आपको क्लियर ऑप्शन चैन से भी होता। तो मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी था। तो आप देख सकते हैं, मैं मतलब मेरा है सिखाना कि आप कैसे सीखेंगे कि कहाँ पे बाइंग करना है, कहाँ पे सेलिंग करना है। तो मार्केट यहाँ से देखिए, मार्केट यहाँ जैसे ही सपोर्ट में मिला, फर्स्ट टाइम रिएक्शन देखने को मिलेगा। अब सेकेंड टाइम आएगा तो मार्केट यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे ये भी एक सपोर्ट जोन, अभी के मार्केट से ऊपर है तो एक ये भी सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है। पहले का भी एक सपोर्ट जोन है ये, जब ये देखिएगा एक पहले का भी सपोर्ट जोन है। तो ये देखिए मार्केट, अब मार्केट यहाँ से टाइम बिता के साथ अगर कल ब्रेक डाउन देता है या ब्रेकआउट करता है तो आपको अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बनेगा। क्या आज जो एक्सपायरी था वो निफ्टी में था, बैंक निफ्टी में नहीं था। बैंक निफ्टी के एक्सपायरी हो चुके थे, तो आज निफ्टी का एक्सपायरी था। जब निफ्टी में एक्सपायरी है तो हम एक्सपायरी में ही काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। अब निफ्टी में जब आप प्रीमियम सस्ता मिलता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी बनता है कि हाँ, प्रीमियम में कुछ हम लेके जा सकते हैं। तो जब हम सपोर्ट पे करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि मार्केट में बाइंग आएगा। देखो, मार्केट में बाइंग यहाँ तक आया। अब क्या था कि इंडिया विक्स क्रैश हो गया था, तो इंडिया विक्स कम पे था। जब तक 15 से 20 के बीच आप 15 से 20, 25 मान लीजिए, 15 से 25 तक जब तक उसके इंडिया विक्स होगा तब तक एक बायर के लिए, यानी ऑप्शन बायर के लिए अनुकूल माहौल होता है। नहीं तो आपका इससे अगर ज्यादा है तो प्रीमियम और कॉस्टली मिलेगा। अगर इससे नीचे है तो फिर उसमें मोमेंट नहीं आएगा। मोमेंटम जब तक नहीं होगा तो फिर आप सस्टेन नहीं कीजिएगा मार्केट में। तो देखिए, एक ही मूव हमने लिया, उसके बाद बैंक निफ्टी में देखा तो बैंक कोई मूव ही नहीं था। देखिए, बैंक निफ्टी आपको जब हम दिखाएंगे, बैंक निफ्टी इसमें कोई मूव ही नहीं था। जब मूव नहीं है तो आप कहाँ से ट्रेड कीजिए, बायर को लॉस होता है। ये देखिए, ये कल का ही हमारा चार्ट था। देखिए, पर मार्केट कुछ किया ही नहीं, ये सपोर्ट यहीं पे मार्केट आके यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। जब ऐसे स्थिति होता है तो क्या होता है, देखिए एक चीज होता है कि इसमें बायर इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट ऊपर ले जाने के लिए। अब जब बायर इंटरेस्टेड नहीं है तो थोड़ा सा अब एक सपोर्ट, अब ये सपोर्ट और दूसरा ये सपोर्ट, इस सपोर्ट से मूवमेंट आ सकता है। जब आगे देखिए मार्केट आगे जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर नीचे सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट पे आएगा तो फिर से खरीदारी होगा, तब मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट ऊपर तब जाएगा जब नीचे आएगा और यहाँ पे खरीदारी होंगे, तब फिर से मार्केट ऊपर बूम मारेगा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट का, इसीलिए मैं बताता हूँ कि एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा आप मोमेंट कैच नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए कि हाँ, एक्सपीरियंस के साथ ही आपको मोमेंट कैप्चर करने आ जाए। देखिए, आज कुछ खास नहीं था। और अगर आपने भी किया होगा, हमने भी, अगर हम बैंक निफ्टी में काम करते तो लॉस होता। जैसे 3 ट्रेड लिए थे तो मेरे में दूसरे ट्रेड में लॉस हो गए। तो लॉस पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ गेम ही है। गेम नहीं कहेंगे, कोई गेमर की तरह ही लेता है, लेकिन हम तो
एक ट्रेडर की तरह लेते हैं। तो पार्ट ऑफ लाइफ ही अब हो गया है हमारा कि कभी लॉस कभी प्रॉफिट। तो ठीक है, एक मूव लिया, उसी मूव प्रॉफिट के मतलब 10% ही हमने लॉस लिया है, ज्यादा लॉस नहीं लेते। जैसे अगर हम प्रॉफिट कल अर्निंग किए हैं तो उसका 10 से 20% हम चाहते हैं कि लॉस ले। अगर पूरा प्रॉफिट लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे मार्केट में। तो मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है कि आप एक सफल ट्रेडर हो। अब बहुत सारे मेरे आ, आते हैं कि सर आज लॉस हो गया, कमेंट आता है, व्हाट्सएप मैसेज आते रहता है कि सर लॉस हो गया। और वो करते क्या है, वो यही करते हैं कि ट्रेडिंग जब करते हैं तो पूरा अमाउंट जो अपना कैपिटल है, कैपिटल ही दांव पे लगा देते हैं। देखिए मार्केट में आप इतना अगर सबको जानने वाले होते तो मैं अपना पूरा कैपिटल भी लगा लेता मार्केट में एक बार, नहीं लगाता। कारण है कि हमारे अगर अगर मूव नहीं जा रहा है हमारे तरफ तो लॉस होंगे। तो अगर हमारे कैपिटल के एक आध परसेंट लगाए हुए तो 100 दिन हम ट्रेडिंग करेंगे और हमें कैपिटल को गेन करने में मदद होगा। लेकिन हम सारे कैपिटल अगर दांव पे लगा देंगे तो फिर हम मार्केट तो चलेगा लेकिन हम मार्केट में कल बने नहीं रहेगा। तो इससे बचिए कि पूरे कैपिटल मत लाइए। यहाँ पे कैपिटल पूरे हैं उसके 1% लाइए, उसके 1% से ही ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। आप ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा से कीजिएगा तो आप एक न एक दिन पूरे कैपिटल को कैपिटल को रिस्क पे चढ़ा के आप नुकसान कर लीजिएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप समझे बातों को जो मैं समझाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं जब भी सलाह देता हूँ आपको कि आप पूरे कैपिटल से ट्रेड नहीं, पहले पेपर ट्रेड कीजिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद इसमें आइए। इसीलिए मैं कुछ बेसिक चीजें होते हैं कि कैसे ऐप 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 इसमें खोले, अकाउंट कैसे खोले, मैं नहीं बताता इसका। ऑप्शन ट्रेडिंग या शेयर मार्केट ये क्या है कि ह्यूमन माइंड के लिए बना ही नहीं है। आप लॉस करके देख, जब तक सीखिएगा तब तक लॉस बहुत ज्यादा हो गया होगा। इसीलिए मैं जब भी सलाह देता हूँ कि पहले सीखिए, समझिए, मोमेंट कैच करने आना चाहिए, तब आप मार्केट में इंटर होइएगा, तभी पैसे बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।